जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, सामान्य हिंदी के तहत हम यहाँ पे तत्सम तद्भव शब्दों पर विचार हमने किया और आज जो टॉपिक हमारा है वो देशज शब्द से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इनमें से देशज है? लाश, पतलून, धड़ाम, औरत। इनमें से बताना है कौन सा शब्द इनमें से देशज है। तो देशज इसमें क्या है? धड़ाम। धड़ाम बोलने से ही लग रहा होगा कि ये अपने में देसीपन लिए हुए है। तो दिए गए शब्दों में अगर देखें तो लाश जो है ये तुर्की शब्द है। आधुनिक हिंदी व्याकरण और जो रचना है वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार ये स्रोत भी बता रहा है। औरत जो है ये औरत अरबी शब्द है। पतलून अंग्रेजी शब्द है। धड़ाम देशज है। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो जो खिचड़ी वगैरह हम प्रयोग में लाते हैं, बोलते हैं खिचड़ी। खिचड़ी भी देशज है। जो सब देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गया उन्हें देशज कहते हैं। जैसे खिचड़ी है, चिड़िया है, पगड़ी है, लोटा है, डिबिया है, ये सारी चीज़ें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इनमें से देशज है? धरती, पुस्तक, पेड़, आग। तो यहाँ पे देखिए जो पेड़ है, पेड़, खादी, कबड्डी, गड़बड़, घपला, घूंट, चंपत, चूहा, झंझट, टट्टू, टीस, टेठ, ठेस, तेंदुआ, थोथा, धब्बा, पेठा, भरता इत्यादि देशज शब्द है। धरती तथा आग तद्भव शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से देखना है इनमें से कौन सा देशज है। सुंदर, फटाफट, अंगूठा, साइकिल। तो इसमें देखिए फटाफट जो बोलते हैं कोई काम करने के लिए कि फटाफट ये काम करो, तो इसमें से जो फटाफट ये देशज शब्द है। अंगूठा तद्भव तथा साइकिल विदेशी है। वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता था, जो बोलचाल से बने उन्हें देशज कहते हैं। देशज शब्द लोक भाषा के शब्द हैं। जो शब्द ना तो तत्सम हो, ना तद्भव हो, ना विदेशी अथवा दूसरी भाषाओं से आए हों। देशज शब्दों के निर्माण का आधार क्या है? तो अनुकरणात्मक, अज्ञात, व्युत्पत्ति। अनुकरणात्मक मतलब ये जो शब्द हिंदी में अनुकरण के आधार पर निर्मित है, जैसे खड़खड़, भड़बड़, खटखट, चट चट, टर्राना। अज्ञात में जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का कारण बोलचाल ही रहा हो, जैसे गड़बड़ी, घपला, थोथा, तेंदुआ, टीस, झगड़ा इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? जूता, कीमत, देहात, हैजा। तो इसमें जो जूता है, जूता देशज शब्द है। कीमत, देहात और हैजा विदेशज शब्द है। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? इनमें से जो गड़बड़ घोटाला है कौन सा शब्द है? तो गड़बड़ घोटाला जो है ये देशज है। गड़बड़ घोटाला देशज शब्द है। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति के बारे में पता नहीं चलता था एवं बोलचाल की भाषा में स्वतः निर्मित होते उन्हें देशज या देसी कहते हैं। अन्य देशज शब्द इस प्रकार है: आसपास, झिलमिल, झुग्गी, झाड़, काका, बाबा, खुसुर पुसुर, तोंद, डकार, डिबिया, खराटा, धक्का, खटपट, जगमग, टक्कर, ठक ठक, सरसर, चपटा, अटकल, हल्ला, खचा खच, थप्पड़, भोंदू, ये सभी। निम्नलिखित शब्दों में कौन अनुकरणात्मक शब्द है? तो इनमें बताना है कि कौन सा इसमें से अनुकरणात्मक शब्द है। बंधन, रण क्षेत्र, चंद्रमा, खड़खड़। तो इसमें देखिए जो खड़खड़ शब्द है, बोलनाती वाली देशज शब्दों को दो वर्गों में क्लासिफाई करते हैं: अज्ञात, व्युत्पत्तिपरक, अनुकरणात्मक। जो तत्सम तद्भव विदेशी नहीं है तथा अनुकरण के आधार पर इस वर्ग के ज्यादातर शब्द ध्वन्यात्मक होते हैं, जैसे खड़खड़, भड़बड़, खटखट, धम धम, हड़ हड़, ढड़ ढड़, चट चट। खिड़की इनमें से किस प्रकार का शब्द है? खिड़की। तो खिड़की इनमें से जो है ये देशज है। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता वे देशज कहलाते हैं। ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं इसलिए इन्हें देशज कहते हैं। तेंदुआ, चिड़िया, आटा, अंटा, ठेठ, कटोरा, खिड़की, ठुमरी, जूता, पगड़ी, खिचड़ी, फुनगी, कलाई, लोटा, डिबिया इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? आग, बच्चा, फूल, खिड़की। तो खिड़की है, खिड़की शब्द देशज है। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है? जो व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल इनमें से कौन सा शब्द होता है? तो किलकिल देशज है। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल शब्द देशज है। वे शब्द जो देश की विभिन्न बोलियों से हिंदी में आए हैं देशज कहलाते हैं। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम, देशज, तद्भव, संकर। तो वो है देशज। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज कहा जाता है। ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं इसलिए उन्हें देशज कहते हैं। देशज शब्द छाटना है: तारीख, सूरज, डिबिया, जन्म। तो इनमें देशज शब्द छाटना है तो इसमें डिबिया जो शब्द है, डिबिया देशज शब्द है। तारीख विदेशज, जन्म तद्भव तथा सूरज तद्भव शब्द है। विदेशी शब्द आगस शब्द के बारे में, तो अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेज इसमें से फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेज और अंग्रेजी फ्रेंच भाषा के शब्द हैं।
पुर्तगाली भाषा में फीता, मेज, संतरा। उधर फ्रेंच भाषा में काजू, टेबल, मेनू। और फ्रेंच में बम, ड्रिल, तुरूप। कौन तुर्की शब्द इनमें से नहीं है? कौन इनमें से तुर्की शब्द नहीं है? तो डेरा। बावर्ची, बेगम तथा दरोगा तुर्की भाषा के शब्द हैं। इनके अलावा कूली, कुर्ता, कालीन, चेचक, तोप, बंदूक, मुगल आदि शब्द भी तुर्की भाषा के, जबकि डेरा तुर्की शब्द नहीं है। अचार शब्द इनमें से किस भाषा से आया है? अचार। अचार शब्द इनमें से किस भाषा से आया है? तो ये पुर्तगाली से आया है। अचार पुर्तगाली भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रचलित है। पुर्तगाली भाषा के अन्य शब्द जैसे आल्पिन है, आलू है, काजू है, साबुन, नीलम, इस्पात। डच भाषा के शब्दों में चिड़िया, बम, स्काउट, ड्रिल। फ्रेंच भाषा के शब्द में जो है कूपन, जज, सूप, कारतूस। और तुर्की भाषा में कमरा, चाकू, तलाश, बारूद। इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है, कौन सा है विदेशी भाषा का? तो कतार। कतार अरबी भाषा का स्त्रीलिंग शब्द है। कदर, कफन तथा काफिला अरबी भाषा के शब्द हैं। उर्दू किस भाषा का शब्द है इनमें से? उर्दू तुर्की है। उर्दू शब्द तुर्की भाषा का है। तुर्की भाषा के प्रचलित शब्द हैं कैची, लाश, चेचक, काबू, तोप। फारसी भाषा में आराम, कुश्ती, खरगोश, चश्मा, जादू, ये सभी हैं। कैची क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैची इनमें से किस भाषा के तहत आता है? तो कैची तुर्की है। कैची, आका, कुली, तोप, बहादुर, मुगल, चेचक। यानी कैची, आका, कुली, तोप, बहादुर, मुगल, चेचक, सौगात, सराग, लाश, चमचा, चुगुल, लफंगा, तलाश, तमगा, जाजिम, उर्दू, कालीन इत्यादि तुर्की भाषा के शब्द हैं। आचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है? अचार। तो अचार पुर्तगाली भाषा से आया हुआ है। अचार पुर्तगाली भाषा का शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होता है। पुर्तगाली भाषा के अन्य शब्द हैं काफ़ी, काजू, पपीता, आल्पिन, आलमारी, गमला, पिस्तौल, इस्पात, कमीज, कमरा, बम्बा, बाल्टी, तंबाकू, तौलिया, नीलम, पादरी, संतरा इत्यादि। लाश शब्द किस मूल भाषा का है इनमें से? लाश। तो लाश जो है ये तुर्की से है। लाश शब्द तुर्की मूल भाषा का, हिंदी भाषा में प्रचलित तुर्की भाषा के अन्य शब्द कालीन, कुली, चेचक, तोप, बेगम, बहादुर आदि। अरबी भाषा के शब्द हैं अमीर, गरीब, औरत, इनाम, दुनिया, दिमाग आदि। फारसी भाषा के शब्द हैं दिल, दवा, बीमार, मुफ्त, जिंदगी, चिराग आदि। निम्नलिखित में से एक युग्म इसमें से अशुद्ध है, कौन सा? तो आलमारी तुर्की शब्द, ये गलत है। आलमारी गोभी, अनानास, इस्पात, कप्तान, कमरा, काजू, काफ़ी, काज, गमला, गोदाम, पिस्तौल, आल्पिन इत्यादि पुर्तगाली शब्द हैं। समान, मजिस्ट्रेट, वारंट, पेंशन, फीस, डिक्री, शेयर, अपील, पॉलिसी, वारंटी, रेल, जूरी, टैरिफ, रजिस्टर, बैक, चेक, ड्राफ्ट इत्यादि अंग्रेजी शब्द हैं। सौदागर, कारीगर, जादूगर, कलेगर इत्यादि फारसी शब्द हैं। आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? आल्पिन और गमला वो किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो ये हैं पुर्तगाली। आल्पिन और गमला पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। विदेशी शब्द आगत शब्द, गृह शब्द में जो शब्द किसी अन्य भाषा या किसी अन्य देश से लिए गए हों। दूसरे देशों की भाषाओं से आए हुए शब्द अंग्रेजी अस्पताल, पुर्तगाल से पपीता, जापानी रिक्शा, फ्रेंच अंग्रेज, तुर्की दरोगा, अरबी किताब, फारसी कबूतर, बंगाली अभिभावक, पंजाबी छोले, मराठी बाड़ा, गुजराती हड़ताल, द्रविड़ पिल्ला। निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द कौन सा नहीं है? तो फारसी भाषा का शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तारीख। निम्नलिखित शब्दों में से एक फारसी शब्द कौन सा है? तो कबूतर। देखिए कबूतर के अलावा भी जो फारसी में है कबूतर, अफसोस, अदा, आराम, आवारा, चपरासी, अदालत, सिपाही, तहसीलदार, चौकीदार, कमीज, कुर्ता, पायजामा, मोजा, शलवार, रजाई, रुमाल, चूड़ी, बर्फी, जलेबी, हलवा, बादाम, अनार, अंगूर, अंजीर, अंदाज, आजाद, शिकायत, सिफारिश, जिंदगी, चश्मा, जमीन, हजार, नापसंद, नौका, हुनूर, तहसील, जिला, शहर, देहात, कस्बा, साबुन, आईना, कुर्सी, तख्त, मेज, बुखार, ये सभी फारसी शब्द हैं। फलों के निम्नलिखित नामों में से कौन सा फारसी भाषा का है? आम, केला, जामुन, अंगूर में इसमें अंगूर है। अंगूर जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, जबकि अन्य हिंदी के तद्भव शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक अंग्रेजी भाषा का नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से एक अंग्रेजी भाषा का नहीं है, कौन सा? तो कूपन। लालटेन, रेल इंजन अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, जबकि कूपन, कारतूस तथा अंग्रेजी, फ्रांसीसी, फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। तो इसमें लालटेन, रेल इंजन, लालटेन, रेल इंच अंग्रेजी भाषा के हैं, जबकि कूपन, कारतूस तथा ये अंग्रेजी, फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। कारतूस किस भाषा का है? तो कारतूस फ्रेंच भाषा का है। निम्नलिखित शब्दों में से एक विदेशी भाषा का नहीं है, कौन सा नहीं है? औरत, गमला, कमीज, बूद, इनमें से कौन सा नहीं है? तो बूद नहीं है।
भूत तद्भव शब्द इसका तत्सम बिंदु होता है। गमला तथा कमीज पुर्तगाली हैं, औरत अरबी है। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार के देश से किस तरह का शब्द है? बाल्टी। बाल्टी विदेशज है। विदेशज पुर्तगाली शब्द बाल्टी। शहद शब्द कौन सा है? तो शहद शब्द देखें तो यहाँ पे आगत शब्द है। शहद आगत शब्द है जो अरबी से हिंदी में आया है। रिपोतार्ज किस भाषा के तहत आता है? रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है इनमें से? तो रिपोतार्ज फ्रांसीसी है। रिपोतार्ज फ्रांसीसी फ्रेंच भाषा का शब्द है। रिक्शा शब्द किस भाषा के तहत आता है? रिक्शा। रिक्शा शब्द इनमें से किस भाषा के तहत आता है? तो रिक्शा है जापानी। रिक्शा जापानी शब्द, अंग्रेजी फ्रेंच शब्द, हलवा फारसी शब्द, तोप बंदूक काली तुर्की भाषा के शब्द हैं। चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय है चाय चीनी भाषा का। पतलून इनमें से किस भाषा का शब्द है? तो इनमें से पतलून जो है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द के तहत आता है। पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? तो पंकज है जलज ये सब योग रूढ़ है। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? लालटेन। देखिए लालटेन विदेशज है। लालटेन शब्द अंग्रेजी भाषा के लैंटर्न से बना है। यह विदेशज शब्द के तहत आता है। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? टिकट, मयूर, मध्य वचन। तो ये है टिकट। टिकट शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द आता है, शब्द विदेशी है। मयूर शब्द तत्सम है जिसका तद्भव मोर है। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचाना है। निद्रा, अलमारी, अचरज, चबूतरा। तो इनमें से विदेशी शब्द को पहचानना है, कौन सा है? तो अलमारी। अलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता, तंबाकू आदि पुर्तगाली शब्द हैं। निम्न में से कौन सा शब्द इनमें से विदेशज है? रिक्शा, तेंदुआ, जूता, नौ। तो इसमें से रिक्शा है। रिक्शा जापानी शब्द, तेंदुआ एवं जूता देशज शब्द हैं। कौन सा शब्द इनमें से तुर्की भाषा का नहीं है? कौन सा शब्द इनमें तुर्की भाषा का नहीं है? पैगंबर, चेचक, बेगम, बारूद। तो इनमें से कौन सा नहीं है? पैगंबर और बारूद। बेगम, चेचक, बारूद तुर्की शब्द हैं। दरोगा, बीबी, कुली, चाकू इत्यादि भी तुर्की हैं। पैगंबर, नमाज, रोजा आदि धार्मिक शब्द अरबी भाषा से फारसी के द्वारा आए हैं। निम्न में विदेशी शब्द इनमें से कौन सा है? विदेशी। उष्ट, प्रिय, अमीर, भक्त। तो इसमें अमीर विदेशी शब्द है। यह अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा के अन्य शब्द है आदमी, आदत, इज्जत, इलाज, औरत, किस्मत, किला आदि। विदेशज शब्द है चश्मा, जीभ, जूता, वायु। चश्मा इनमें से फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा के अन्य शब्द चरखा, चादर, चिराग, चेहरा आदि हैं। कौन सा फारसी शब्द नहीं है? कौन सा इनमें फारसी शब्द नहीं है? मलीदा, इस्तीफा, पैमाना, तनख्वाह। तो इनमें से कौन सा फारसी शब्द नहीं है? इस्तीफा। इस्तीफा फारसी शब्द नहीं है बल्कि अरबी शब्द है। मलीदा, पैमाना एवं तनख्वाह फारसी शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचाना है। ग्लास, आश्चर्य, अचल, छाता। तो निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानना है तो इसमें से जो ग्लास है, ग्लास विदेशी शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसे हिंदी भाषा में अपनाया गया। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले अंग्रेजी भाषा के अन्य शब्द कौन से हैं? तो अंग्रेजी से जैसे टिकट है, क्रिकेट है, कमीशन, मीटिंग, पेट्रोल, टेलीफोन, प्रेस, बटन, ट्यूशन। गमला और आलपिन किस भाषा के तहत आते हैं? गमला और आलपिन। गमला और आलपिन जो है पुर्तगाली है। गमला और आलपिन पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इनमें से विदेशी नहीं है? कमर, कमेटी, कौन, कमरा। कमर है, कमरा है, कान है, कमेटी है। तो जो कान है, कान तद्भव है जिसका तत्सम कान का कर्ण है। कमेटी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, कमर फारसी भाषा का और कमरा पुर्तगाली भाषा का है। अजायब घर है इनमें से संकर शब्दों में देखें तो अजायब घर कैसे बना है? अजायब घर बना है संकर शब्द। दो भाषाओं के योग से बने वाले शब्द को संकर शब्द कहते हैं, जैसे टिकट घर अंग्रेजी प्लस हिंदी, अड़ूबम और ये संस्कृत प्लस अंग्रेजी से, रेलगाड़ी अंग्रेजी प्लस हिंदी से, फिजूल खर्च अरबी फारसी से। अब यहाँ पे जैसे रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी जो है ये संकर शब्द है। रेलगाड़ी में रेल अंग्रेजी भाषा का है और गाड़ी हिंदी भाषा का है। संकर शब्द का मतलब क्या होता है? दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो बना वही संकर। इन्हें द्विज शब्द भी कहते हैं क्योंकि ये हिंदी की किन्हीं दो या अधिक भाषाओं के योग से बने होते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में बताया कि रेलगाड़ी जो है अंग्रेजी प्लस हिंदी से, फूलदान, फूलदान जो बना है हिंदी प्लस फारसी से, पाव रोटी पुर्तगाली प्लस हिंदी से, दलबंदी संस्कृत प्लस फारसी से। जमादार शब्द स्रोत के आधार पर किस वर्ग का शब्द है? जमादार स्रोत के आधार पर संकर शब्द है। जमादार संकर शब्द है। यह जमा अरबी प्लस दार फारसी शब्दों से मिलकर बना है। और रूढ़ शब्दों की बात करें तो वे शब्द जिनके सार्थक खंडनाओं ने
क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं रूढ़ मूल। वे सब जिनके सार्थक खंड ना हो उन्हें रूढ़ या मूल कहते हैं, जैसे हाथ, कलम, राम इत्यादि। अब रचना या बनावट के आधार पर देखें तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो, अगर आपने उसको विच्छेदित किया तो वो सार्थक नहीं निकले, जैसे कान, पीला, नाक। और दो शब्दों के मेल से बने शब्द जिनके खंड सार्थक होते हैं, अगर खंड कर दिया तब भी सार्थक है, पीलापन, दूध वाला, घुड़सवार। और ऐसे यौगिक शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर परंपरा विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं। लंबोदर तो गणेश के बारे में, पंकज तो एक मतलब विशेष अर्थ को फिर भी निकालते हैं। यौगिक शब्द में निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन सा? यौगिक, गोपाल। गोपाल यौगिक शब्द या दो सार्थक शब्दों गोधन, पाल इससे मिलकर बना है। दशानन, परोपकार तथा चतुर्मुख। चतुर्मुख जो योग रूढ़ है, इसमें चतुर्मुख, दशानन, परोपकार ये योग रूढ़ है, और जो गोपाल है ये दो सार्थक शब्दों से मिलकर बना है, यौगिक है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो दशानन। जब दो या दो से ज़्यादा शब्द या शब्दांश से मिलकर बना हो किंतु जिनका प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए ना होकर किसी विशेष अर्थ के लिए होता हो, योग रूढ़ शब्द कहलाता है। दशानन, पीताम्बर, वीणावादनी। दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? दशानन तो योग रूढ़ है। पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो पंकज शब्द जो है योग रूढ़ शब्द है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते परंतु अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक होते, योग रूढ़ कहलाते हैं। लंबोदर, पंकज, चक्रपाणी, जलज इत्यादि। निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द इनमें से कौन सा है? तो पंकज। पंकज योग रूढ़ शब्द वस्तुतः ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते किंतु अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा विशेष अर्थ के परिचायक होते, योग रूढ़ कहलाते हैं। निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द इनमें से कौन सा है? तो योग रूढ़ जो है चक्रपाणी। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द इनमें से कौन सा है? तो है नाक। जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो, जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में संकर शब्द, तो संकर मेल करके बनता है तो चुगलखोर। अब चुगलखोर कैसे? किन्हीं दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना है चुगलखोर। छायादार शब्द किसका उदाहरण है? छायादार, ये भी संकर शब्द का उदाहरण है। हिंदी के शब्द छाया और फारसी का जो शब्द है दार उससे मिलकर बना है, दो भिन्न भाषाओं के भिन्न अर्थ वाले शब्द के मिलने से बना है। निम्न में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द, तो इसमें योग रूढ़ है जलज। जलज का अर्थ है जल से उत्पन्न, किंतु इससे कमल का अर्थ लिया जाएगा था जलज शब्द योग रूढ़ है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते किंतु अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ के परिचायक को योग रूढ़ कहलाते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद देखना है। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद देखें तो ये दो होगा। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, विकारी तथा अविकारी। लिंग वचन कारक के कारण जिन शब्दों का रूप परिवर्तन हो जाता है वे विकारी कहलाते हैं। ये संख्या में 4 है। जैसे संज्ञा है, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार अथवा परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी कहलाते हैं। ये संख्या में 4 है। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? तो इसमें देखिए आग, जीव, घर। विकल्प ए में सभी शब्द तद्भव, इनके तत्सम आग, काग्नि, और यहाँ पे जीवा का जीव। हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप क्या है? हरिद्रा को क्या कहते हैं? हल्दी है। हल्दी को हरिद्रा कहते हैं। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम दिए, जैसे हरा का हरित, हार का हार, हार का हरी, हीरा का हीरक, ऊँट का ओष्ठ, सोंठ का सुष्टि, सेंध का संधि, सूंड का सुंडा, 100 का शत, करोड़ का कोटि। निम्नांकित में तद्भव शब्द जो है इसका चयन करना है। तो यहाँ पे बाँझ बंध्या शब्द का तद्भव रूप है। बलवान शब्द की शुद्ध वर्तनी बलवान है। चमचा शब्द हृदय बारी के अनुसार फारसी है। आसमान शब्द फारसी के आसमा शब्द का हिंदीकरण है। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का सही योग में सही देखना है। लोहकार, लोहार, लक्ष्य, लाख। तो यहाँ पे अर्घट, रहट ये सही है। इनके सही योग में इस प्रकार है, जैसे लोहकार को लोहार, लक्ष्य, लाख, मिष्ट, मीठा। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सही शब्द कौन सा है? तद्भव हो फिर तत्सम हो। तो यहाँ पे देखिए पुराना, पुराण। पुराण का क्या होगा? पुराना। तो तद्भव तत्सम में पुराना, पुराना, पुराण या पुरातन सही है, जबकि अन्य विकल्प जो है सही नहीं है। विशरना, विस्मृति, गेहूं, गोधूम तथा पनही, उपाना। नृत्य का तद्भव रूप कौन सा होगा? नृत्य का नाच होता है। नृत्य शब्द का तद्भव नाच होता है। नाचना अकर्मक क्रिया है, नाचना सकर्मक। देखिए नाचना अकर्मक है, नचाना सकर्मक है। नृत्य तत्सम पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ
अंग विक्षेप युक्त नाच होता है। वकील किस भाषा का शब्द है इनमें से? वकील, वकील इनमें से अरबी का है। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं, जैसे आपको याद करना है कि अजब अदा है ना, तो यहाँ पे अगर हम अरबी भाषा को देखें तो कहते नहीं कि अजब है अदा, अमीर, अजीब, अजब, अजीब, अमीर, अदा। तो अजब है, अजीब है, अमीर की अदा, अजायब है, अदावत है, अकल है, असर, अहमक है, अल्लाह, अशार, आखिर, आदमी, आदत, इनाम। तो इतना आ से हो गया। अजब, अजीब, अदा है, अजब, अजीब, अदा है अमीर का, अदावत, अक्ल, असर, अहमक, अल्लाह, असार, आखिर, आदमी, आदत, इनाम। इजलास, इज्जत, इमारत, इस्तीफा, इलाज, ईमान, उम्र, एहसान, औसत, औलाद, कशूर, कदम, कब्र, कसर, कमाल, कर्ज, किस, किस्मत, किस्सा, कसम, कीमत, कसरत, कुर्सी, किताब, कायदा, ख्याल, गरीब, गैर, जाहिल, ये सभी। सूची 1 को 2 से मिलाना है। संकल्प, सूरज, काका, मोटर, ये सभी करके। तो संकल्प तत्सम है, सूरज तद्भव है, काका देशी है, मोटर विदेशी है। ने, स्नेह प्रस्तुत विकल्पों में जो दिया गया है, ने, स्नेह, आखर अक्षर, भूख का बुभुक्षा, तोंद का तोंद। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। खचाखच, जो खचाखच है ये देशज है, मुरलीधर योग रूढ़ है, टिकट घर शंकर शब्द है, सांप तद्भव है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इनमें से यौगिक है, रूढ़ नहीं? तो ये है जलद। नाक शब्द रचना के आधार पर रूढ़ शब्द है, कान रूढ़ शब्द है, पर शब्द रचना के दृष्टि से रूढ़ शब्द है। तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? तारीख, तो तारीख इनमें से अरबी है। नीलम, पादरी, पेरू, कमरा आदि प्रचलित शब्द पुर्तगाली के हैं। उर्दू, लाश, तोप, कुली, ये सभी। तौलिया मूलतः किस भाषा के तहत आता है? तो तौलिया पुर्तगाली शब्द है। पुर्तगाली भाषा के तहत तंबाकू, चाबी, बाल्टी, फीता, अलमारी, अनानास। और तुर्की भाषा में जैसे उर्दू में लाश, कालीन, सौगात, कैंची, तोप, कुली, हताश। अरबी भाषा में कुर्सी, किताब, आदमी, हमला। फारसी में ये तो रटना ही पड़ता है। हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा के तहत आता है? तो सिफारिश फारसी के तहत आता है। हिंदी में प्रचलित जो सिफारिश शब्द है वो फारसी के तहत आता है, जिसका अर्थ संस्तुति, खुशामद, चिरौरी ये सभी होता है। आयोग ने तो सिफारिश को अरबी भाषा माना है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के स्रोत के आधार पर 5 होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। जो शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में आए वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। अरबी में आदमी, कुर्सी, फायदा, मुकदमा, किताब, हौसला, इस्तीफा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं है इनमें से? तो पीला। ऐसे शब्द जिनके खंड व उनके अलग अलग सार्थक नहीं होते हैं अर्थ, रूढ़ कहलाते हैं, जैसे पीला, नाक, कान आदि। ऐसे शब्द जो 2 खंडों के योग से बने और जिनके दोनों खंडों के अलग अलग अर्थ भी हों उन्हें यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिक जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते योग रूढ़ कहलाते हैं। रचना एवं बनावट की दृष्टि से शब्द के भेद रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ ये तीनों ही हैं। और रूप परिवर्तन के आधार पर विकारी या विकारी हैं, अर्थ के आधार पर वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का है? तो दाग। दाग शब्द फारसी भाषा का जिसका अर्थ धब्बा, लांछन, कलंक इत्यादि होता है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पे तद्भव, तत्सम, तेसज, विदेशज। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें शुरू होने वाला है सामान्य हिंदी में, वो व्याकरण संबंधी टॉपिक शुरू होने वाला है। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को अपना सपोर्ट ज़रूर दें। धन्यवाद।